चीज़ और बताएं, तीली कौन सी पसंद करते हैं? कोई अच्छा सा कबूतर इधर से पकड़ के हमारे दोस्तों को दिखाएं। लंबा टॉपिक है 2 मिनट बाद। अच्छा, फिर तीली दसने होनी, फिर दोबारा याद रखी तो कबूतर फट के फिर तीली ਨੂੰ डिस्कस ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ तीली ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, लेकिन अब मैं हुनी करने हैं डिस्कस इंशाल्लाह। ले दोस्तों, ये ना उस्ताद जी आपने ना पर की तीली जो सी पसंद करते हैं ना वो जी, जी, बताएं, जी, दोस्तों जी। को भी आसानी हो। जी ठीक है ना यार, बात पता क्या जी। जी पहले करें सवाल, आप पूरा हो जाए। तीली जो सी जो पसंद करते हैं ना आप वो बताएं, तो लचकदार भी हो, अच्छी ऑलराउंडर तीली हो, बनानी ना पड़े। ठीक हो, बोलो अब मैं। जी बोलें। बात यह है कि तीली का सब्जेक्ट जो है ना बड़ा ये गहरा है। सही। इसमें मुख्तलिफ असातिज़ा की आप राय पूछोगे ना, हर बंदे की एक अपनी लॉजिक होती है। कई उस्ताद साहिबान यूं करके देखते हैं, फिर वो देखते हैं गार्डर कैसा है, ठीक है ना, कुछ यूं करके देखते हैं। हमारा मानना ये है कि कबूतर की तीली ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? ये आखिरी 1-1.5 इंच की जो ऊपर वाली शेप है ना, ये वाली, सही। ये देखें, फोकस किया हुआ है जी बिल्कुल फोकस है। ये देखें, ये शेप देख रहे हैं आप जी। इससे अंदाज़ा होता है कि कबूतर की तीली मोटी है, बारीक है कि ज़्यादा बारीक है। सही। यहाँ तक समझ आ गई है ना? बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी तरफ करें कैमरा, पीछे देख, इजी होकर ये देखो, कबूतर का पार ऊपर से 1-1.5 इंच ज़्यादा गोल होगा ना तो ज़्यादा मोटी होगी। कबूतर जो है ना वो ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा। सही होगा। अगर कबूतर की ऊपर वाला पोर्शन यूँ करके होगा जैसे खंजर होता है या छुरी होती है, ज़्यादा बारीक ऊपर से, या थोड़ा कर्व होगा उसका, वो ज़्यादा बारीक होती है। 6-8 घंटे बाद ना ऊपर से लिफ्ट जाएगा, पर कट जाएगा कबूतर। दोस्तों कितनी गहरी बात। इस शेप में और ज़्यादा मोटी जो है उसके दरमियान में ऊपर वाला 1-1.5 इंच जो गुलाई है ना, वो दरमियान वाली तीली है। ये जितनी साइंस मैंने आपको बताई है, ये 4 आने रिसर्च है, 12 आने आसमान नहीं बताना है आपको। अच्छा रिजल्ट, अच्छा कबूतर 12 आने आसमान से, ये मैंने अपनी रिसर्च, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तीली के बारे में बताया। तो आपने तो देखना है ना, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की उस्ताद की बात सुननी है, बहस नहीं करनी, किसी से बदतमीजी नहीं करनी। तो एट द एंड फिर जो लॉजिक से, दलील से बात आपको समझ आए, अपनी भी कोशिश करें ना, अपना दिमाग नहीं आपका, उसको इस्तेमाल करें, देखें क्या चीज़ है क्या नहीं, उसके मुताबिक मेरा भाई चले, इंशाल्लाह ताला आपको पता लग जाएगा तीली कैसी होनी चाहिए। कोई मसला नहीं। अपने उड़ने वाले जो उड़ रहे हैं 8-8, 10-10 घंटे कबूतर उड़ रहे हैं, उनको चेक करें, लेकिन कबूतर उनको आपने आगे लेके आए ना जो गर्मी में उड़ते हैं, 40-42 से ऊपर, 42 अबव गर्मी, 43-42-43, उनको चेक किया करें। तो ठीक हो। 38-40 तक उड़ने वाले कबूतर भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें ग्रेड्स होते हैं ना, कैटेगरीज होती हैं उनमें, वो भी अच्छे हैं। 80 में या कम टेम्परेचर में वो एक अपनी कबूतरबाजी है। लेकिन यूँ ही गर्मी जाती है ना, ज़रा 42 से ऊपर जाती है, फिर ज़रा एक ख़ास किस्म के ज़रा दूसरी तरह के कबूतर दोनों रखें अपने खुडों में। सही। अस्सू भी तो उड़ाना है ना आपने। 6 महीने गर्मी के तो 2-3 महीने होते हैं, विसाख, जेठ और हाड़। इसके अलावा 5-6 महीने तो आपने दरमियान वाली कबूतरबाजी करनी है। दोनों कबूतर रखें, कबूतरबाजी आपकी सजती जाएगी, बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। उड़ा के चेक करना है बिल्कुल आसमान। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, थ्योरी अपनी जगह पे, जो जितनी डिस्कशंस होती हैं, बहस मुबासा होता है आपस में, सिर्फ मैं नहीं और बड़े मोहतरम लोग हैं, उस बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनमें छोटी एज के भी हैं और बड़ी एज के भी हैं। और एज वाइज भी उस्तादी कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं होती कि बड़ी एज वाला या कोई चिट्टी दाढ़ी वाले बंदा सही बात करे, यंग एज वाला बंदा भी पॉइंट की बात कर सकता है। क्या बात है। लेकिन बात ये होती है कि जो कबूतरबाजी में जो सच है ना, जो उसके साथ एक दलील होगी, वो आपको समझ आएगी, उसको अपनाएं आप। और ये परख पहचान, कबूतरबाजी, हड्डी जोड़, तीली, बगल, पंजा, नोक, नाखून, आँख का रिंग, अंदर बाहर 5वां रिंग, आँख का नूर बरीक, पलक का रंग, चोंच, हेड, ठीक है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इनको इसके
इस चस्के के बगैर कबूतरबाजी पूरी भी नहीं होनी आप इनको देखा करें अच्छी दुम अच्छी कमर टेल रंग खूबसूरत कलर कबूतर की स्टैंडिंग अच्छी हो लेकिन असल तलाश करें ए लभ्या करो रूह वाला कबूतर केड़ा है जिस बंदे ने रूह वाला कबूतर लभ लिया ना ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ले जी ਦੋ क्या रूह वालियां बात। ਮਾਦੀਆਂ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਦੋ रूह वाले नर ਲੱਭ ਲਓ रूह ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ रूह ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਜੰਨਾਮੀਆਂ ਨੇ रूह ਪਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ रूह ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋ ਨਰ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਡੀ ਤੇ ਕਸੂਰੀਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਰ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਓ ਕਬੂਤਰ 200 ਦੋ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 200 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਜੋੜੇ ਲਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 4-4 6-6 ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ही 2 साल ही अच्छा उस्ताद जी एक बात और बताएं ये कबूतर आपने उड़ा के जोड़े डाले में नहीं ज़रूरी नहीं होता ये पॉइंट वाली बात मैंने एक मिनट साथ दोस्तों ये आपने जो ये मैंने सवाल किया ना उस्ताद साहब ने ये आपने गौर से सुनना है अब ठीक है ना कि कबूतर उड़ा के जोड़े डालता ले उस्ताद जी अब आगे है ना आप जो सा ना अपनी अभी देखा ना जिस इस टाइम पे जो खड़े हैं ना इनमें से तो ज़्यादातर कबूतर ऐसे हैं जो ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮ ਕੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਗੁੱਡੀ ਨਾਗ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਡਿਆ ਕੈਂਠੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਮਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਡਾਏ ਬਗੈਰ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ 42 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 43 44 ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਜੋੜੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ 4-6 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰਹੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਬੂਤਰ ਰੋਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਦੇ 4 4 ਦੇ 8 16 32 ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਗੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਧਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ कबूतरबाजी। अच्छा उस्ताद जी एक चीज़ जो है ना वो इस तरह करें कि हमारे दोस्तों को ना जिन कबूतरों से आपका नाम रोशन हुआ था ना जिन्होंने चैम्पियन बनाया आपको कसूरी कबूतर हो वो आप एक दिखा दें और दोस्तों को कसूरी पर भी दिखा दें ओरिजिनल कसूरी पर मैं दिखाता हूँ मैं आप ऑन रखें मैं लेके आता हूँ ले दोस्तों आपने ये जो सी कबूतर उस्ताद साहब लाएंगे ना बैठ के ना ले दोस्तों उस्ताद साहब ने अपनी मशहूर ब्रीड लाए हैं उस्ताद जी ये कौन सा कबूतर आ लाए जाओ हैं आगे आ जाओ आप सबसे पहले आंख फोकस करो मैं बोलता जाऊंगा आप आंख दिखाओ लोगों को भाई ये हमारे टाइगर कबूतर हैं कबूतर तो हमारे पास सेबे वाले भी हैं इमामदीन इनको इमामदीन कह लें आप टाइगर तो वैसे प्यार में कहते हैं ना जुरे साधना वाले यही कबूतर हो गए ये बड़े ब्रांडेड कबूतर हैं हमारे ले दोस्तों ये इनमें हमारे घंटी वाले कबूतर हैं डब वाले वो ज़रा डिफरेंट कलर के हैं अगर टाइम हुआ वो भी दिखा देंगे आप नहीं हमारे दोस्तों को आपने चैम्पियन कबूतर दिखाया ठीक है ये कुंदा है इसका देखें ना पर की तीली आप ऊपर से देखें ना ज़्यादा गोल हो ना मोटी हो लें दोस्तों ये जोन से है ना पॉइंट आप गौर कर लें ये एक ओरिजिनल कसूरी कबूतर है और ये इसको पर देख लें जो लगा हुआ ये स्क्रीनशॉट ले लें ये चैम्पियन कबूतर है क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि ना कबूतर जो सा होता है वो
टैडी कबूतर होता है तो पर जोन सा ना उसका कसूरी लगा होता है। ये भी उस्ताद जी एक बड़ी जोन सी है ना, ये क्रॉस में आ जाता है फिर कबूतर। पर बेटे पर की शेप होती है ना, वो टैडी की है ना कसूरियों की है। वो शेप अगर काले कबूतर की है तो वो भी अच्छा है, अगर वो सियालकोटी कबूतर की है तो वो भी अच्छा है। पर की शेप ही असल चीज़ है। मौके देखें भाई की तीली की बनावट है ना, तेल अच्छी होनी चाहिए कबूतर की, अच्छी तेल वाला कबूतर होना अच्छा चाहिए। उस्ताद जी अक्सर लोग दोस्त पूछते हैं कि कबूतर की अक्ल कहाँ होती है। लें दोस्तों ये मेल माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी इसी ब्लड लाइन में से है। माशाल्लाह। लें दोस्तों शो करें, इसके रिंग देखें इसके। ये हमारे टाइगर इमामुद्दीन कबूतर गर्मी में बड़ी अच्छे रिजल्ट में उड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी ये गए हैं ना वहाँ से माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया है। पूरा व्यू दिखाइए, देखिए इसका टेल देखिए कबूतर की, ये पूरा व्यू है प्योर। अभी ये पट्ठा है, यंग है अभी बिल्कुल, अभी साल सवा साल का है ये पुराना होगा आंखें और अच्छा कैरी होगा। करेगा फिर माशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों ये इनका दूसरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये जो उस्ताद साहब ने बातें बताई हैं ये आप जो सा है ना इन पे अमल करें। अल्लाह ताला ने जो सा है ना जब किसी उस्ताद को पग दी हो ना उसकी काबिलियत पे दी होती है, ठीक है ना। ये देखिए माशाल्लाह। और बड़े नफीस और अच्छे उस्ताद। मैंने एक दफ़ा कहा उस्ताद साहब को कि उस्ताद जी आपकी वीडियो बनानी, उन्होंने कहा आ जाओ बेटा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भई आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी देर से चैनल बनाया, कितने फॉलोअर हैं आपके। ये कईयों ने मुझसे सवाल किए हैं, लेकिन मैंने उस्ताद साहब को कहा मैंने उस्ताद जी आपकी वीडियो बनानी है और नए व्यूवर जोन से हैं ना उनको कोई नॉलेज में इजाफा हो। उस्ताद साहब ने कहा जो ये नहीं पूछा, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। दिल खुश हो जाता है, फिर इंसान के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। ठीक है ना। अब हम उस्ताद साहब से इजाज़त लेते हैं, फिर इंशाल्लाह